डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट टॉपिक आपका वेन डायग्राम में, ये 6th चैप्टर में लगभग लास्ट चल रहा है आपका, दैट इज वेन डायग्राम। और वेन डायग्राम पर बेस्ड मैं आप लोग क्वेश्चन करा रहा हूं। इसी में देखिए मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको और एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, ये 3 सेट्स पर बेस्ड क्वेश्चन है। सी केयरफुली। A class has 175 students. Following description gives the number of students studying one or more of the subjects in the class. Maths offered students 100. मैथ्स पढ़ने वाले स्टूडेंट्स 100 हैं, मैथ्स को ऑफर करते हैं। फिजिक्स को ऑफर करते हैं 70, केमिस्ट्री 46। मैथ्स एंड फिजिक्स को ऑफर करने वाले 30 स्टूडेंट्स हैं। मैथ्स एंड केमिस्ट्री को ऑफर करने वाले 28 स्टूडेंट्स हैं। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को 23 ऑफर कर रहे हैं। मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को 18 ऑफर कर रहे हैं। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन मैथ्स अलोन। केवल मैथ्स पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं? ओनली मैथ्स। फिजिक्स एलोन, केमिस्ट्री एलोन। वो स्टूडेंट कौन से हैं जो केवल मैथ्स पढ़ते हैं, केवल फिजिक्स पढ़ते हैं, केवल केमिस्ट्री पढ़ते हैं? सेकेंड पार्ट में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव नॉट ऑफर्ड एनी ऑफ दीज 3 सब्जेक्ट्स। वो स्टूडेंट कौन से हैं जो इनमें से किसी भी सब्जेक्ट को ऑफर नहीं करते हैं? ये आपको इसके अंदर कैलकुलेट करके दिखाना है। देखिए मैंने यहां पर सॉल्यूशन लिखा है। एक्चुअली यहां पर 3 सब्जेक्ट्स हैं, 3 सेट्स पर बेस्ड क्वेश्चन है। और जब ये 3 सेट्स पर बेस्ड क्वेश्चन होता है तो जनरली हम इनको थ्योरम्स से नहीं करते, कैसे करते हैं? वेन डायग्राम। यहां पर देखिए मैंने वेन डायग्राम ड्रॉ कर रखा है, इसको मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। नाउ सी केयरफुली। लेट M represents the set of those students who offered mathematics। यहां पर मैंने ABC से नहीं लिखा है, मैंने M को ही लिखा है जो मैथ्स को ऑफर करते हैं उन स्टूडेंट्स को। P represents the set of those students who offered physics। C represents those set of those students who offered mathematics। आप MPC से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो आपको सॉल्व करने में थोड़ा सा इजी हो जाता है। अब ये मैंने इंफॉर्मेशन जो बोर्ड पर लिखी हुई है वो मैंने नोट की है। दैट इज कार्डिनल नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट, दैट इज 175। ए क्लास हैज 175 स्टूडेंट्स। उसमें से 175 में से ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। तो जस्ट लाइक ए सर्वे, आपने 175 स्टूडेंट्स का सर्वे किया है और सर्वे को यूनिवर्सल सेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। नाउ द नंबर ऑफ स्टूडेंट मैथ्स ऑफर्ड करने वाले 100 स्टूडेंट्स हैं, दैट इज कार्डिनल नंबर ऑफ M। कार्डिनल नंबर ऑफ मैथमेटिक्स 100। फिजिक्स 70। ये जो इंफॉर्मेशन लिखी है वो मैंने लिखी है। यहां पर मैथ्स एंड फिजिक्स, दैट इज M इंटरसेक्शन P, दिस इज 30। मैथ्स एंड केमिस्ट्री M इंटरसेक्शन C 28। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री P इंटरसेक्शन C, दैट इज 23। एंड मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, दैट इज कार्डिनल नंबर M इंटरसेक्शन P इंटरसेक्शन C, these are 80। इसको मैंने वेन डायग्राम पर शो किया है। These are 3 sets, all are intersecting। यहां पर देखिए M for students, set of students who offered mathematics, ये सेट M है। This is P and this is C। जितने यहां पर आपके पास इसमें खाने बन जाते हैं, जितने आपको यहां पर पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, उनको सबको लेबल किया है A, B, C, D, E, F and G, राइट। अब यहां पर देखिए कार्डिनल नंबर ऑफ मैथ्स। तो यहां पर मैथ्स पढ़ने वाले स्टूडेंट, दिस इज द मैथ्स पढ़ने वाले स्टूडेंट A प्लस B प्लस E प्लस D। ये मैथ्स वाले स्टूडेंट्स आ गए। कार्डिनल नंबर ऑफ मैथ्स M, A प्लस B प्लस E प्लस D, दीज आर 100। ये आपके पास 100 थे। फिजिक्स 70, दिस इज NP। अब यहां पर फिजिक्स सेकंड सर्कल देखिए, फिजिक्स का सेट देखिए, इसको ऑफर करने वाले B प्लस C प्लस E प्लस F, B प्लस C प्लस E प्लस F 70 है। कार्ड नंबर ऑफ केमिस्ट्री 46। देखिए यहां पर कार्ड नंबर ऑफ C, यहां पर C थर्ड सेट है, दैट इज B प्लस E प्लस F प्लस G।
और ये आपके पास 46 है। मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, कार्ड नंबर ऑफ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। अब यहां पर मैथ्स देखिए एंड फिजिक्स देखिए, विच इज कॉमन, तो B प्लस E, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन, B प्लस E कॉमन है, देन B प्लस E इज इक्वल टू 30, ये स्टूडेंट्स 30 है। मैथ्स एंड केमिस्ट्री दैट इज 28, कार्ड नंबर ऑफ M इंटरसेक्शन C। मैथ्स में देखिए और केमिस्ट्री में देखिए D एंड E, ये दो एलिमेंट यहां पर कॉमन है, देन B प्लस E दैट इज 28। सिमिलरली P एंड C में 23 है। और देखिए कॉमन इन ऑल, मैथ्स इंटरसेक्शन P इंटरसेक्शन C, तो वो आपके पास यहां पर केवल E है, विच इज कॉमन इन ऑल, तो यहां पर E की वैल्यू 18 है। अब डियर स्टूडेंट्स आपको फाइंड क्या करना है, तो देखिए यहां पर जो हमको फाइंड करना है उसको तो अब हम आपको बाद में बताएंगे, इससे पहले इसकी कैलकुलेशन देखिए आप लोग। यहां पर E की वैल्यू 18 इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो E तो 18 है ही है, बाकी 18 प्लस F इज इक्वल टू 23। नाउ दिस इज F इज इक्वल टू 5, ये देखिए। इसके बाद इसी E को इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, दिस इज B प्लस 18 इज इक्वल टू 28, देन D इज इक्वल टू 10। इसी E को B प्लस E में पुट कर दीजिए, B प्लस 18 इज इक्वल टू 30, देन B इज इक्वल टू 12। इस तरह से आपके पास E आ गया, F आ गया, D आ गया, 12 आ गया। अब आपके पास देखिए यहां पर ये इक्वेशन आता है A प्लस B, देखिए इसमें हमको B पता है, E पता है और D पता है, तो इस फर्स्ट इक्वेशन को देखिए, कार्ड नंबर ऑफ मैथमेटिक्स दैट इज A प्लस B प्लस E प्लस D इज इक्वल टू 100। यहां पर A, B की वैल्यू 12 है, E की वैल्यू 18 है, D 10, दिस इज 100, therefore A इज इक्वल टू, दिस इज 30, 40 और 40 माइनस कर दिया, दिस इज 60, राइट। सिमिलरली B प्लस C प्लस E प्लस F, दिस इज 70। यहां पर देखिए हमको B पता है 12, C हमको फाइंड करना है, E की वैल्यू 18 और F 5, दिस इज 70, देन C इज इक्वल टू, दिस इज 30, 35, 35 माइनस कर दिया आपने, दैट इज 65। सिमिलरली B प्लस E प्लस F प्लस G, दिस इज 46। D की वैल्यू है 10, E 18, F हमको फाइंड करना है, और दिस इज G, ये F 5 है, F इज 5 और हमको G फाइंड करना है। देन G इज इक्वल टू, दिस इज 28, 33, 33 आपने इसमें से माइनस कर दिया है, दिस इज 30। इस तरह से सभी वैल्यू को हमने अलग अलग कैलकुलेट कर लिया। अब यहां पर कैलकुलेट करने के बाद हमको फाइंड क्या करना है, अब आप इसको देखिए। ये सारी कंप्लीट कैलकुलेशन होने के बाद हमको फाइंड करना है हाउ मेनी स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन मैथ्स ओनली। दिस इज कार्डिनल नंबर। मैथ्स ओनली का मतलब हुआ M इंटरसेक्शन P नॉट इंटरसेक्शन C नॉट। ये P नॉट एंड C नॉट, P नॉट इज इक्वल टू P कॉम्प्लीमेंट। सिंबल सेम है, ये भी कॉम्प्लीमेंट है, ये भी कॉम्प्लीमेंट है, तो आप P नॉट भी यूज कर सकते हैं। अब P नॉट का मतलब होता है इस कार्डिनल नंबर ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु ऑफर्ड मैथ्स ओनली। मैथ्स ओनली का मतलब है नॉट फिजिक्स, नाइदर फिजिक्स नॉट केमिस्ट्री। ना तो फिजिक्स होना चाहिए ना केमिस्ट्री होना चाहिए, तब यहां पर मैथमेटिक्स एलोन कहलाता है। और यहां पर इसकी वैल्यू वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग मैथ्स ओनली, ना तो आप फिजिक्स इंक्लूड करेंगे और ना ही आप इसमें केमिस्ट्री इंक्लूड करेंगे। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय A और यहां पर A की वैल्यू 60 है। Therefore 60 students
who offered maths only, like this आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। Similarly, card number of physics alone, that is M naught intersection P intersection C naught, physics alone that is C, और यहां पर C की वैल्यू आपने निकाली है, इसमें आप C देख लीजिए, that is 65, तो 65 स्टूडेंट्स हैं who are studying chemistry only। कार्ड नंबर ऑफ M naught intersection physics only, कार्ड नंबर ऑफ P naught intersection C chemistry only, chemistry only G से रिप्रेजेंटेड है और G की वैल्यू आपने निकाली है 30। इस तरह से आप यहां पर सभी वैल्यूज को इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट में आता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव नॉट ऑफर्ड एनी ऑफ दीज थ्री सब्जेक्ट्स। वो स्टूडेंट कितने हैं जिन्होंने इनमें से एक भी सब्जेक्ट को स्टडी नहीं किया है। तो देखिए, अगर इनमें से एक भी सब्जेक्ट को स्टडी नहीं किया है तो अकॉर्डिंग टू वेन डायग्राम वो स्टूडेंट कौन से हैं, किसको आप शेड करोगे? तो देखिए, यहाँ पर एम भी शेड नहीं होगा, सी भी शेड नहीं होगा और पी भी शेड नहीं होगा। इतना रीजन आपके पास शो होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव नॉट ऑफर्ड एनी ऑफ दीज थ्री सब्जेक्ट्स, जो फिजिक्स मैथमेटिक्स केमिस्ट्री इनमें से कुछ भी स्टडी नहीं करते। तो ये देखिए, मैंने शेड किया है, ये उन स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो इनमें से कुछ भी नहीं पढ़ते हैं। तो उसको निकालने के लिए कार्ड नंबर ऑफ एम नॉट इंटरसेक्शन पी नॉट इंटरसेक्शन सी नॉट, और दैट इज कार्ड नंबर ऑफ यू, कार्ड नंबर ऑफ यू माइनस कार्ड नंबर ऑफ एम यूनियन पी यूनियन सी। यहां पर देखिए, इस तरह से वैल्यूज आती हैं। तो दीज आर कार्ड नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट था आपके पास 175 माइनस एम यूनियन पी यूनियन सी। एम यूनियन पी यूनियन सी में आ रहा है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस ई। इन सभी टर्म्स को, 7 टर्म्स को, इनको प्लस करके यूनिवर्सल सेट से माइनस कर दिया जाएगा। देन 175 माइनस, और इन सबको इनकी वैल्यू पुट करके आप इसको प्लस करके निकालिए, यू विल गेट 153, 153, दिस इज 2 एंड दिस इज 22। तो 22 स्टूडेंट्स आर देयर हु आर नॉट ऑफरिंग एनी ऑफ दीज थ्री सब्जेक्ट्स। इनमें से एक भी सब्जेक्ट्स को स्टडी नहीं करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर 3 सेट्स का क्वेश्चन आता है, इस तरह से आप यहाँ पर वेन डायग्राम का यूज कर सकते हैं। 100% वेन डायग्राम बना करके आप इसको निकाल सकते हैं। नाउ सी वन मोर प्रॉब्लम। चलिए आइए, अभी हम आपको एक प्रॉब्लम और डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि उस प्रॉब्लम में आपको क्या करना है। इस तरह से आप कोशिश कीजिए। ये लास्ट चल रहा है आपका इस चैप्टर से। इट मे बी from tomorrow I will discuss you next chapter, that is relations and functions. Let's see.